guys, welcome back to another Chat Talk podcast video. आज की वीडियो में देयर इज़ नो मेकअप एट ऑल बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रही थी मेकअप करने में. मैंने सोचा क्यों नहीं बिना मेकअप के ही वीडियो बना ली जाए. हाउ डज़ इट मैटर, राइट? तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दो बातें करना चाहूँगी. पहली बात ये कि इस वीडियो के दो पार्ट होंगे, जैसे कि इससे प्रीवियस वाली वीडियो के भी थे और उससे प्रीवियस वीडियो के भी थे आई गेस. तो जो ये वाला पार्ट है वो प्रोबेबली इस संडे दैट इज़ 13 जून को आ जाएगा. जो सेकेंड पार्ट आएगा इस वीडियो का वो आएगा अगले संडे दैट इज़ ऑन 20th जून इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड आई एम श्योर इस वीडियो को जब अगर आप एंड तक देखेंगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोथ, तो आप में से भी बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में. आई नो आप में से बहुत लोगों को क्यूरोसिटी होगी ये जानने की कि मैंने अपनी रीसेंट जॉब क्यों क्विट की. तो ये सब आंसर्स जानने के लिए और इस टॉपिक आज के टॉपिक के रिलेटेड सब कुछ जानने के लिए, टिप्स, सजेशंस, आइडियाज़, एवरीथिंग जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखें. इसका पार्ट 1 भी देखें और इसका पार्ट 2 भी देखें. तो आई एम श्योर आपको आपके जवाब ज़रूर मिलेंगे. So without any further ado, let's get into this episode part 1 with my गर्मा गर्म चाय here. गाइज मुझे बचपन से ही पता था कि मुझे क्या बनना है और क्या करना है लाइफ में, बट ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड बहुत सारे अदर रीजंस की वजह से आई couldn't डू दैट. पर मैंने फिर भी हार नहीं मानी. मैंने बीच में 2017 के अराउंड ट्राई किया वो करने का जो मैं हमेशा बचपन से करना चाहती थी, लेकिन उस फील्ड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके लिए मैं शायद कभी भी रेडी नहीं होंगी और उस टाइम पे भी रेडी नहीं थी. तो मैंने स्टेप बैक ले लिया. आई नो अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्या करना चाहती थी. तो मैं बचपन से ही एक एक्टर बनना चाहती थी. मुझे बहुत सारे फैक्टर्स पता चले रिलेटेड टू दैट फील्ड, तो मैं रेडी नहीं थी वो सब करने के लिए. तो ऑब्वियसली मैंने स्टेप बैक ले लिया था एंड आई गॉट अपसेट फॉर सम टाइम. बट फिर मैंने एनालाइज किया अपनी सिचुएशन को कि क्या ऐसी डिफरेंट अप्रोच हो सकती है जो मैं ट्राई कर सकती हूँ लाइफ में टू बी एन एक्टर. वो अप्रोच अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई है, इन प्रोसेस है. लेकिन जब वो अप्रोच सक्सेसफुल होगी तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ वो शेयर करना पसंद करूँगी और करूँगी भी. वेरी फ्रैंक विद यू गाइज, मेरे आसपास के लोग मुझे यही बोलते हैं कि तुझे ये नहीं पता कि तुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, इसीलिए तू मल्टीपल चीज़ें ट्राई करती रहती है. एंड आई नो वो ये सब चीज़ें इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे केयर फॉर मी, दे लव मी. इट्स ओके, मेरे को कोई बुरा नहीं लगता है. पहले मुझे लगता था जब मुझे इतनी ज़्यादा मेंटल ग्रोथ नहीं थी मेरी, बट अब मुझे बुरा नहीं लगता है बिकॉज मुझे पता है कहीं ना कहीं उनका कंसर्न है इस चीज़ के पीछे. लेकिन शायद इस वीडियो के थ्रू उनको आज पता चल जाएगा कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, बट इट्स जस्ट दैट मैं एक डिफरेंट अप्रोच ट्राई कर रही हूँ उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने की या उस पॉइंट तक पहुँचने की. दैट्स इट. सच बोलूँ तो मुझे कभी भी नहीं लगता था कि मैं यूट्यूब पर कंटेंट बनाऊंगी, बट हियर आई एम. तो कभी कभी मुझे लगता है कि अगर ऐसा टाइम आया कभी लाइफ में कि मुझे एक्टर बनना ही ना हुआ, मुझे कुछ और मैंने सेल्फ डिस्कवर कर लिया हो, तो आई लव मेकिंग वीडियोस एंड द जर्नी इज़ ऑसम, अमेजिंग. पर कभी कभी मेरे दिमाग में ये थॉट्स भी आते हैं कि अगर मेरी जो मैंने सोचा हुआ डिफरेंट अप्रोच उस फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने का, तो वो ही बदल गई, अगर अगर मेरा मन ही नहीं किया दूसरे डेस्टिनेशन पे जाने का, देन आई नो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये रिलेट कर पा रहे होंगे बिकॉज मे बी आपकी भी लाइफ में ऐसा ही कुछ सिचुएशन चल रही हो या किसी टाइम पर आप ऐसे सिचुएशन में हो. मैं
उन लोगों को भी वही कहना चाहूँगी और अपने आप को भी यही कहना चाहूँगी कि थिंक करो पर ओवर थिंक मत करो। जैसे मैं अपनी सारी ऑलमोस्ट वीडियोस पर बोलती हूँ कि थिंक बट डोंट ओवर थिंक। लोग बोलते हैं कि आपके पास जब आंसर्स होंगे तभी आप किसी की हेल्प कर सकते हो, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। हम मिलकर भी तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई मैंने ये आज का टॉपिक चूज़ किया कि जो लोग अभी भी फाइट कर रहे हैं और जिनको अभी भी अपनी लाइफ का पैशन और पर्पस नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो के थ्रू हम एक दूसरे की हेल्प कर सके। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं, कुछ चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, सो दैट हम एक दूसरे की मिलकर हेल्प कर सके। बिकॉज मैंने भी अभी रिसेंटली अपनी लाइफ में एक ऐसा मेजर डिसीजन लिया है जिसका आई डोंट नो क्या रेपकशंस होंगे, बट आई एम होपिंग कि वो सब सही होगा। पर मैं काम कर रही हूँ टुवर्ड्स इट। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी जो आप करना चाहते हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आपको प्यार है जिस चीज़ से करने को, आप वो करें, नो मैटर व्हाट। रिजल्ट्स के बारे में सोचेंगे तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। तो डू वट एवर यू फील लाइक राइट नाउ, अपने पैशन और अपने पर्पस को ढूंढने के लिए। दो चीज़ें मैं क्लियर करना चाहती हूँ इस वीडियो को फर्दर डिस्कस करने से पहले। पहली ये कि यू आर नॉट लॉस्ट। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ आप ही अलोन हो इस सिचुएशन में जहाँ आपको नहीं पता कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आपका लाइफ का पैशन क्या है, बट आप अलोन नहीं हो। यू आर नॉट अलोन। आप एक ऐसी जर्नी में हो जहाँ पे आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे हो, सेल्फ क्रिएट कर रहे हो। हम ऐसी सिचुएशंस को ऐसे क्यों नहीं देखते हैं कि मैं एक सेल्फ डिस्कवरी के प्रोसेस में हूँ। हम ऐसे क्यों देखते हैं इस सिचुएशंस को कि नहीं, आई एम लॉस्ट। सेकेंड ये कि इस टॉपिक को डिस्कस करने पर डोंट फील एंग्शियस और पैनिक। व्हाट इफ अगर ऐसा होता तो लाइफ कैसी होती, या व्हाट इफ ऐसा होगा तो लाइफ कैसी होगी। ये व्हाट इफ्स ऐसा कीजिए कि आप अपने जो घर का मेन डोर है उसके बाहर फेंक कर वापस आएं और फिर ये वीडियो देखें। व्हाट इफ्स हमें हेल्प नहीं करने वाले बिल्कुल भी। अब एक एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को समझते हैं। एक बच्चा पैदा होता है इस अर्थ पर, राइट। उसे कुछ नहीं पता होता कि कौन सा कलर कौन सा है, क्या है, लोग कौन से हैं, लोगों के नाम क्या हैं, एज क्या होती है, ये वो एक्सेट्रा सा कुछ भी नहीं। ब्लैंक होता है एक बच्चा। और हम भी सेम वे से ही आए थे। हमें भी नहीं पता कि हम क्यों आए थे, किस लिए आए थे, क्या पर्पस है हमारा इस लाइफ में। और आई नो आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी कि हम क्यों आए थे इस दुनिया में, किस लिए आए थे, कैसे आए थे, ब्ला 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 ब्ला। बट हु नोस वो स्टोरीज सच हैं भी कि नहीं। जब अब हमें पता नहीं था कि हम क्या करें, तो हमने क्या करना स्टार्ट किया कि सोसाइटीज़ बना ली। कुछ लोगों को ऐसे ही हेड बना दिया, जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर देखेंगे, जो कुछ मीनिंग प्रोवाइड करेंगे सोसाइटी को, और कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना दिए कि सोसाइटी ऐसे चले। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेगा उसको सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जो सोसाइटीज़ के रूल्स फॉलो करेगा वो वही सही और बिल्कुल अच्छा इंसान होगा। पर सोसाइटी है क्या? हम ह्यूमन बींग्स ही तो हैं। हम में से ही कुछ लोग इलेक्ट किए गए हैं, हमने ही खुद इलेक्ट किए गए हैं वो लोग जो ट्रेडिशंस बनाते हैं, रिचुअल्स बनाते हैं और हमें फॉलो कर रहे होते हैं। जो इंसान वो रिचुअल्स, वो ट्रेडिशंस, वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता, वो और चीज़ एक्सप्लोर करना चाहता है, वो अपने आप को क्रिएट करना चाहता है, वो भेड़ चाल में चलना नहीं चाहता है, उस इंसान को वियर्ड तरीके से देखा जाता है। उस इंसान को ऐसे दिखाया जाता है कि वो बहुत गलत चीज़ें कर रहा है लाइफ में, फेलियर होगा और पता नहीं क्या क्या।
जो बाकी के लोग हैं जिनको पता नहीं है कि व्हाट टू मैनिफेस्ट, लाइफ का गोल क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, खुद के ड्रीम्स क्या हैं, क्या अचीव करना है, क्या अचीव नहीं करना। और बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए, वो बस चल रहे हैं बाकी के लोगों के साथ। एक्चुअल में हमें ही नहीं पता कि हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं अनटिल और अनलेस हम वो चीज़ कर ना लें। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशंस आके खड़ी हो जाती हैं लाइफ में जो हमें इनिशियली ये रियलाइज़ करवाती हैं कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन हमारे पास जब कोई और ऑप्शन नहीं होता और हमें वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है कि ओ माय गॉड, हम में इतनी पावर है कि हम ये भी कर सकते हैं जो हमने सोचा था कि हम कभी कर नहीं पाएंगे। Yes, you can do whatever the heck you want to। तो ये कहना बंद करो दैट वी आर लॉस्ट, हमें कुछ नहीं पता, वी डोंट नो येट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये लाइंस, ये स्टेटमेंट्स अपनी लाइफ में डिलीट कर दो। सो दिस इज इट फॉर दिस एपिसोड गाइज। बट पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करें, हम कैसे अपने आप को डिस्कवर कर सकते हैं, कुछ वेज होंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी पार्ट 2 में। और पार्ट 2 में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने क्या अपनी लाइफ में मेजर डिसीजन लिया। आई विल सी यू इन पार्ट 2। और उससे पहले एक वीडियो वेंसडे को भी आएगी, वो भी ज़रूर देखिएगा। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बाकी की वीडियोस भी देखिए। कुछ सजेशंस, कुछ आइडियाज़ अगर आपके खुद के हों तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो आई विल सी यू सुपर सून। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे सेन एंड चीयर्स। बाय बाय।